कभी सोचा है कि आपकी जेब में मौजूद ये छोटे से कॉइन्स बनते कैसे हैं? जाहिर है, देखने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे जो प्रोसेस है वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। हर कॉइन एक ऐसी जर्नी से गुजरता है जिसमें इतनी हीट और प्रेशर होता है कि आम चीजें तो फौरन तबाह हो जाए। ऐसी हीट जिसमें ग्लास पिघल जाए और ऐसा प्रेशर जो गाड़ी को फ्लैटन कर दे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कॉइन को बनाने की कॉस्ट इसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा होती है। अब सवाल यह है, आखिर ये सारा प्रोसेस होता कैसे है? ये सारा प्रोसेस शुरू होता है कॉइन फैक्ट्री से। यहाँ ह्यूज मेटल कॉइल्स होते हैं जो तकरीबन 1500 फुट लंबे होते हैं, यानी 4 फुटबॉल फील्ड्स जितने। ये कॉइल्स डिफरेंट कलर्स में होते हैं क्योंकि हर कलर एक डिफरेंट मेटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। फिर इन कॉइल्स को ह्यूज टर्बाइंस पर लगाया जाता है जो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अनकॉइल करके एक पावरफुल प्रेसिंग मशीन में फीड करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए एक ह्यूमन स्पेशलिस्ट का होना जरूरी होता है, क्योंकि कभी-कभी ये मेटल शीट्स बहुत सख्त होती है। खुशकिस्मती से प्रेसिंग मशीन इतनी पावरफुल है कि जैसे ही शीट्स अंदर जाती है वो उन्हें इजीली हैंडल कर लेती है। कॉइन फैक्ट्री वाले इस प्रोसेस को कुकी कटर जैसे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, जो 1 मिनट में तकरीबन 14,000 ब्लैंक कॉइन्स बना सकती है। फैक्ट्री के वर्कर्स को पता चल जाता है कि कॉइन्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मशीन से निकलते हुए एक खास सी आवाज आती है, जैसे मेटल अपनी नई लाइफ सेलिब्रेट कर रहा हो। लेकिन ये सिर्फ कॉइन्स नहीं बना रही, और भी कुछ हो रहा है। आगे मशीन के दूसरे साइड पर ह्यूज हीट्स ऑफ मेटल के अजीब शेप्स वाले पीसेस एक दूसरे के ऊपर जमा हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऑटम में दरख्तों से गिरते पत्तों को कलेक्ट करके एक जगह जमा कर दिया हो। कॉइन फैक्ट्री इस प्रोसेस को वेबिंग कहती है, और ये सारा मेटल बाद में पीसेस की शक्ल में रिसाइकल कर दिया जाता है। अब तक ब्लैंक डिस्क्स अपनी बेसिक शेप ले चुकी है, लेकिन अभी ये कॉइन्स अपने फाइनल साइज तक नहीं पहुंचे। इनकी थिकनेस तो सेम है जैसे फाइनल कॉइन की होती है, लेकिन डायमीटर थोड़ा डिफरेंट है, जिसे बाद में फिक्स किया जाएगा। अब वक्त है कॉइन्स के लिए एक हार्श जर्नी का। हीट और वाटर के कॉम्बिनेशन के साथ अब उन्हें एक सख्त सफर पर निकलना है। हीट और स्पेशल वाटर के साथ हीट चैम्बर तैयार की जाती है, और दूसरी तरफ यूनिक स्लिपरी वाटर से भरे टैंक्स रेडी किए जाते हैं। ये वो स्टेप है जिसे कहते हैं अनीलिंग, और ये कॉइन बनाने के 2 सबसे एक्सट्रीम पार्ट्स में से एक है। ये शुरू होता है फायर बाथ से, इसलिए आसपास मौजूद लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अनीलिंग फर्नेस कॉइन्स को तकरीबन 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट करता है, एक इतनी हाई टेम्परेचर कि मेटल ग्लो करने लगता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि कॉइन्स इस एक्सट्रीम हीट से गुजरने के बावजूद बिल्कुल स्क्रैचलेस बाहर आते हैं। इसकी वजह, ये हीट चेंबर ऑक्सीजन फ्री होता है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। इसीलिए फ्लेम्स को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है ताकि कॉइन्स की शाइनिंग लूज ना हो। अब जब ये डिस्क्स हीट चैम्बर से निकलती है तो इन्हें फौरन एक स्पेशल वाटर ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। ये वाटर आम नहीं, बल्कि एक खास मिक्सचर है। सिर्फ पानी होता तो कॉइन्स कभी वैसे नहीं लगते जैसे हम रोजाना लाखों हाथों में देखते हैं, बल्कि वो आपस में चिपक जाते और अलग ना हो पाते। इसीलिए इस पानी में 2 एक्स्ट्रा केमिकल मिलाए जाते हैं। पहला है सिट्रिक एसिड। ये वही मटेरियल है जो सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज या पाइनएप्पल से आता है, लेकिन कॉइन फैक्ट्री में कोई फ्रूट नहीं होता। ये एसिड वहां पहुंचते वक्त पाउडर फॉर्म में होता है, जो कॉइन्स पर लगी मट्टी को साफ कर देता है और उन्हें वो मिंट फ्रेश शाइन देता है जो हर नया कॉइन लाता है। इसी दौरान इस स्पेशल वाटर में लुब्रिकेंट्स भी शामिल होते हैं ताकि हीट चैम्बर की हीट खत्म होने के बाद कॉइन्स आपस में स्टिक ना हो जाए। अब जब वो कूल हो चुके हैं तो अगला स्टेप है वॉशिंग। अब कॉइन्स पहुंचते हैं वॉशिंग एरिया में। यहां उन्हें एक मशीन से गुजारा जाता है जो डिटर्जेंट्स और एंटी टार्निश एजेंट्स के मिक्स से कॉइन्स का ओरिजिनल कलर वापस लाती है। ड्राई होने के बाद अगला स्टेप शुरू होता है एज शेपिंग प्रोसेस। याद है वो पार्ट जहां हमने कहा था कि कॉइन्स अभी अपने फाइनल साइज तक नहीं पहुंचे? बस यही प्रोसेस उन्हें कंप्लीट शेप देता है। कॉइन्स को एक ग्रूव यानी कॉइन स्लॉट में भेजा जाता है जो उनके करंट डायमीटर से थोड़ी सी नैरो होती है। यही वो लम्हा है जब कॉइन के एज के गिर्द थोड़ा सा मेटल रेज होता है और एक रिम बन जाती है। ये रिम सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होती, ये हर कॉइन के लिए जरूरी हिस्सा है। अगर किसी कॉइन में रिम ठीक से ना बने तो वो आगे के प्रोसेस में फेल हो जाता है। अब कॉइन्स के पास रिम है और फैक्ट्री के वर्कर्स के सामने आते हैं ये नए खाली कॉइन, यानी वो ब्लैंक्स जो तकरीबन फाइनल कॉइन बनने के करीब हैं। ये उनके काम का सबसे अहम हिस्सा है। फैक्ट्री में बनने वाले ज्यादातर कॉइन्स इसी स्टेज पर केयरफुली इंस्पेक्ट किए जाते हैं ताकि हर कॉइन का रिम सही हो और साइज भी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हो।
यही उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट काउंटरफीटिंग है। आजकल काउंटरफीट कॉइन्स यानी फेक कॉइन की तादाद बढ़ती जा रही है। अमेरिकी पोर्ट्स पर हर साल हजारों फेक कॉइन्स पकड़े जाते हैं। 2020 में सिर्फ शिकागो में $1.64 मिलियन की फेक कॉइन्स और कैश की बड़ी शिपमेंट मिली थी। अगर फैक्ट्री के पास सख्त डिजाइन स्टैंडर्ड्स ना हो तो ये काउंटरफीटर्स के लिए ओपन इनविटेशन होगा कि आओ डुप्लीकेट कॉइन्स बनाओ और बाजार में बेच दो। इसीलिए हर एज, हर रिम और हर डिटेल परफेक्शन के साथ बनाई जाती है। जब हर चीज परफेक्टली ठीक निकलती है तो ये कॉइन अगले फेज के लिए रेडी हो जाती है। एक फनल के जरिए आगे भेजा जाता है। दूसरे कॉइन्स को एक और क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे बर्निशिंग कहा जाता है। वर्कर्स उन्हें एक ड्रम में रखते हैं जहां मजीद क्लीनिंग एजेंट्स और छोटे मेटल पेलेट्स मिलाए जाते हैं ताकि सरफेस स्मूथ और शाइनी हो जाए। ये कॉइन्स इतनी केयर से ट्रीट किए जाते हैं कि फैक्ट्री के एम्प्लॉइज उन्हें वॉश करके टॉवल से हाथों से ड्राई करते हैं। लेकिन ये जेंटल टच ज्यादा देर नहीं रहने वाला, क्योंकि अब वक्त आ गया है डिजाइनिंग का। अब ये ब्लैंक कॉइन आती है स्ट्राइकिंग मशीन के पास, वो मशीन जो इन ब्लैंक कॉइन्स पर वो डिजाइन बनाती है जिसे हम सब पहचानते हैं, हेड्स और टेल्स। ये कॉइन मेकिंग जर्नी का दूसरा सबसे ड्रामेटिक स्टेप है। मशीन एक ही वक्त में दोनों साइड्स पर डिजाइन इम्प्रिंट करती है और ऐसा मैसिव प्रेशर के साथ करती है कि मेटल लम्हे में अपनी नई शेप इख्तियार कर लेता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक और दिलचस्प ट्विस्ट है। हर स्ट्राइकिंग मशीन के अंदर एक सॉलिड मेटल कॉलर लगा होता है जिसमें ब्लैंक कॉइन परफेक्टली फिट होता है। यह फिट मुमकिन होता है उस रेज्ड रिन की वजह से जो हमने पहले बनाते वक्त देखी थी। यह छोटा सा अटैचमेंट दरअसल पूरे प्रोसेस का एक वाइटल पार्ट है। अगर यह कॉलर यानी शेपिंग रिंग ना हो तो ब्लैंक कॉइन इतने ज्यादा प्रेशर के नीचे फ्लैट हो जाएगा जैसे पैनकेक। 1828 से पहले जब कॉलर्स नहीं थे तो कॉइन्स चौड़े और कम कन्वीनियंट हुआ करते थे। अगर किसी के पास ज्यादा कॉइन्स हों तो उन्हें कैरी करना वाकई मुश्किल होता था। इसीलिए आज हम शेपिंग रिंग को थैंक कह सकते हैं जिसने कॉइन्स को ज्यादा कॉम्पैक्ट और आसान बनाया। लेकिन याद रहे, कॉइन्स की मेटालिक एलॉय को कमजोर नहीं किया गया। कॉलर्स की वजह से कॉइन्स थोड़े थिक हो गए। दिन भर की मेहनत के बाद आखिरकार ये चमकते हुए फिनिश्ड कॉइन्स कन्वेयर बेल्ट से निकलकर एक बड़े बिन में जमा हो जाते हैं। फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स हर कुछ देर बाद उन्हें चेक करते हैं ताकि कोई डिजाइन एरर या स्ट्राइकिंग मिस्टेक ना हो। अगर इंस्पेक्शन के दौरान किसी बैच में एरर निकल आए तो वो सीधा चला जाता है कॉइन पर्गेटरी में। लेकिन अगर ये केयरफुल मैनुअल इंस्पेक्शन ना हो तो फेक कॉइन्स बनाने वालों के लिए दोबारा रास्ता खुल जाए। जो कॉइन्स तमाम टेस्ट्स पास कर लेते हैं उन्हें काउंट, वे और फिर ऐसे ह्यूज बैग्स में भरा जाता है। ये बैग्स इतने हैवी होते हैं कि सिर्फ फोर्कलिफ्ट ही उन्हें मूव कर सकती है। फोर्कलिफ्ट उन बैग्स को शेल्फ्स पे रख देती है जहां वो इंतजार करते हैं फेडरल रिजर्व के ऑर्डर का। ये इंतजार कई दिन या कई हफ्ते लंबा हो सकता है और यूं खत्म होती है एक फैसिनेटिंग जर्नी। वो जर्नी जो एक सिंपल कॉइन को हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज आ रही हैं।